झूठी गवाही देना, पुलिस के द्वारा झूठे कथन लिख लेना, पुलिस के द्वारा झूठी विवेचना करके निर्दोषों को दोषी बनाना, या वकील के द्वारा कोर्ट में झूठी बहस करके निर्दोष को दोषी साबित करना, ये परजरी के बहुत बड़े अपराध होंगे। इन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके 15 दिन में साक्ष्य संकलित होकर ये जेल में सड़ेंगे। ये लक्ष्य के प्रति समर्पण चाहिए। जहां आज आप जो है जगह जगह पे अपमानित होते हो, गंदे से कोर्ट कचहरी में जाते हो, वकीलों को लाखों रुपए देके बर्बाद हो जाते हो, और वर्षों वर्ष जो है चक्कर लगाने के बाद भी आपको न्याय तो दूर की कौड़ी है, जजमेंट भी नहीं मिलता है। इसमें जो एक्शन प्लान क्या बनाए इसके लिए आपने? इसके लिए एक्शन प्लान है वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम, जहां पर जो है जजेज जो है उनको ट्रेन करके जजेज की संख्या बाधा नहीं बनेगी, जहां पर 3 बड़े परिवर्तन लिए जाएंगे जिसके तहत जजेज की अकाउंटेबिलिटी आएगी। और उसके लिए बहुत छोटे से 3 काम करना है केवल। एक, कंटेंट ऑफ द कोर्ट एक्ट को रिपील कर देना है। दूसरा जो है, एक अपील की जगह 2 अपील का हक जनता को देना है। तो एक अपील है अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरी अपील है अगेंस्ट द जज। जब मलिक साहब अपील अगेंस्ट द जज को प्रेफर करेंगे तो मलिक साहब स्पष्ट आरोप लगाएंगे कि साहब देखिए ये साक्ष्य थे जो कि अपने आप में पर्याप्त थे, इन जज महोदय ने जानबूझकर गलत निर्णय दिया है। इस अपील को कहा जाएगा अपील अगेंस्ट द जज, राइट? यदि मलिक साहब ऐसी अपील को प्रेफर करते हैं तो उन जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का यहाँ मतलब है वो जज ही नहीं रहेंगे और उन्हें लाखों का हर्जाना देना होगा। अब मलिक साहब, मैं आपसे 1 मिनट के लिए कहता हूं कि आप अपने आप को जज मान लीजिए। अब बताइए, आप में हिम्मत होगी कि आप गलत निर्णय दे दें जानबूझ के? ना जी। तो एक परिवर्तन करना क्या कठिन है? बहुत आसान है। जब आप सरल प्रक्रिया के तहत मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हो, और यदि हम उस प्रक्रिया को और मास बेस बना लें कि बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे तो जितने भी मेहमान आएंगे वो बच्चे को जो उपहार स्वरूप में अच्छे भारत का संकल्प लेंगे। बताइए कितने फास्ट होगा। हमारा कोई भी त्योहार हो रहा होगा, जहां पे हम कहीं पे भी इकट्ठे हो रहे हैं, वहां हम उस त्योहार के साथ साथ अच्छे भारत का संकल्प लेंगे। हम जो है, जैसे कहा जाता है कि साहब सत्यनारायण कथा के लिए कहीं पर जो है ना कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है, तो हम अपने स्वजनों को बुलाकर सत्यनारायण की कथा ही कर लें और संकल्प के साथ साथ अच्छे भारत का संकल्प ले लें। और वहां जो लोग हैं, जैसे कि उसमें कलावती और लीलावती और कलावती जो है वो संकल्प लेती हैं कि मैं व्रत करूंगी, ऐसे ही जो वहाँ लोग हैं वो जाके अपने अपने घर में भी इसी तरीके से व्रत करें और अपने स्वजनों को बुलाएं। तो ये जो लोगों को जोड़ने की, संकल्पित और संगठित करने की प्रक्रिया है वो इतनी फास्ट हो जाएगी कि हम बड़ी आसानी से 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और हम ये कह रहे हैं कि यदि थोड़ी धीमी भी रहती है तो 9 दिन के बजाय यदि 90 दिन लग जाते हैं, 180 दिन लग जाते हैं, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उस प्रक्रिया में हम इसी व्यवस्था के तहत, इसी संविधान के तहत थोड़े थोड़े चेंजेस करके बाद में हम आमूल-चूल परिवर्तन करते रहेंगे। लेकिन जैसे मान लो मैंने कहा कि वॉलंटियर जाके आपकी एफआईआर दर्ज कर सकेगा, ये अधिकार हम 154 में जो है ना दे देंगे। उसमें क्या दिक्कत है? एक परजरी का एक ऑफेंस उसमें जोड़ देंगे, जिसे करने वाला जो है जेल में सड़ेगा। हम जो ट्रायल सिस्टम में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम का वैधानिक प्रावधान कर देंगे। क्या दिक्कत है इसमें?
कुछ भाषा ही तो लिखना है, कोई कठिन काम है क्या? मैथ्रेशन जी, करना तो ये सत्ता के हाथ में हो गया ना। जो हम चाह रहे हैं, जो हम चाहते हैं, वो तो सत्ता के हाथ में है। सत्ता तो आपके हाथ में आ जाएगी यदि हमने जो आपको 4 सरल उपाय बताए हैं, जिसमें यदि हम प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़कर ये संकल्प दिलाएंगे कि वो भी 10-10 को जोड़ेंगे, तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और इन 140 करोड़ में हम 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो 40 करोड़ पहले ही छोड़ दिए, राइट? 9वें दिन हाँ हाँ मैथ्रेशन जी, कहने में और करने में रात और दिन का अंतर होता है। करने में और कहने में इतना ही फर्क है कि अपने 100 जनों को इनवाइट कर लीजिए और दिखाइए भैया ऐसा भारत मिल रहा है, ये संकल्प लेने में कष्ट है, तो भाई साहब फिर आपको अच्छा भारत पाने का हक नहीं है। आपको इसी दुष्ट व्यवस्था में आपको जीना है, इसी दुष्ट व्यवस्था में आपको तिरस्कार और अपमान सहना है। बड़ा सिंपल है। यदि आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं, एक मिनट, लेना, सब शब्दों से बोलना, माइक में सब बोल के सुनाना, ये एक अलग चीज है। नहीं, माइक में नहीं सुना रहा है वो। संकल्प लेके इमीडिएटली जाकर अपने यहाँ पर एक कोई आयोजन कर रहा है जिसमें अपने 100 जनों को बुला रहा है, जहां पर वो भी संकल्प लेंगे। वहाँ ये यहाँ पे वो लेंगे, स्कूल कॉलेज में लेते रहे हैं, ऑडिटोरियम हॉल में हजारों लोग संकल्प लेते हैं। नहीं, वो किसी ऐप के माध्यम से नहीं जुड़ रहे हैं, उसके लिए उन्हें मेरिट लिस्ट नहीं बन रही है, उसके कारण उन्हें सांसद का टिकट नहीं मिल रहा है, उसके कारण उन्हें बिना किसी के दरवाजे पर वोट मांगे जीतने का वो मॉडल नहीं मिल रहा है, इसलिए उनके द्वारा ली गई शपथ बेकार है। लेकिन इस मॉडल के तहत लक्ष्य डुएबल है, लक्ष्य को जमीन करने पे लाने की प्रक्रिया निर्धारित है, और सत्ता का ताज किसी राजनेता के सिर पे नहीं जा रहा है। हम में से वो लोग जो श्रम करके अपने 100 जनों को के पास पहुंच के जितने जल्दी से अधिक लोगों को जोड़कर 543 की मेरिट लिस्ट में आएंगे, क्राइम फ्री भारत मिशन सांसद का टिकट उनके घर, चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और सांसद का टिकट दोनों उनके घर पे पहुंचा देगा। और चूंकि इस व्यवस्था, जस्ट ए मिनट, चूंकि इस व्यवस्था में 100 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, तो ये 100 करोड़ लोग जो है फिर रैली निकालकर संकल्प लेंगे कि ये व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर इसने चंद्रगुप्त बना है, लिहाजा हम संकल्प के साथ इसे विजयी बनाएंगे, और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ईवीएम मशीन पे जाके बटन दबाएंगे। तो जहां राजनेता दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, मुर्गे बांटेंगे, इसके बावजूद भी यदि हम ये साधारण सी प्रक्रिया कंप्लीट कर दें तो किसी भी पार्टी का कोई भी राजनेता विजयी नहीं होगा, एक भी, नॉट इवन वन। मैथ्रेशन जी, स्वामी विवेकानंद जी तो 100 ही लोग मानते थे। अब मुझे देखो, वो स्वामी विवेकानंद ने मांगे होंगे, अब हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भैया हमें कोई नहीं चाहिए, अच्छे भारत का संकल्प ले लो, और यही संकल्प अपने एक साधारण प्रक्रिया के तहत जन जन तक पहुंचा दो, सत्ता का ताज भी मिल जाएगा, सांसद भी बन जाओगे, केंद्रीय मंत्री बन जाओगे, और मैथिली गुप्त एक भी आदमी को नहीं मांग रहे। ये संकल्प ही सबसे बड़ी चीज है, इसको छोटा ना मानो आप, ये सबसे तेजा काम है। तो यदि आपके जेब से पैसे नहीं लग रहे हैं, यदि आपको जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, यदि आपको धरना नहीं देना पड़ रहा है, यदि आपको हस्ताक्षर अभियान नहीं चलाना पड़ रहा है, यदि आपको किसी कार्यालय में नहीं जाना पड़ रहा है, यदि आपको किसी कचहरी में पिटीशन नहीं लगाना पड़ रही है, ना ही आपको रामलीला मैदान या जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है, ना ही किसानों जैसे रेल रोको और चक्का जाम भी नहीं करना पड़ रहा है, इस साधारण संकल्प से यदि सत्ता का ताज आपके सिर पर आ रहा है और महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, और यदि ये बहुत कठिन काम है, तो भैया ये सरल काम अच्छा भारत आपको क्यों मिलना चाहिए? ना आपको मिलना चाहिए, ना आपके बच्चों को मिलना चाहिए। यदि आप अच्छे भारत का संकल्प
सरल प्रक्रिया के तहत लेने की इच्छुक नहीं है और उसे कठिन मान रहे हैं, तो भैया आपको अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए, बताओ ना आप इसी हमें हमें व्यवहारिक बनना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। इससे ज्यादा व्यवहारिक कुछ भी नहीं है कि सत्ता का ताज आपके सिर पे आ रहा है। इसमें मलिक जी के सर पे तब ताज आएगा जब वो मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो सब अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आने का हर किसी को मौका है, उसको मैथिली गुप्त नहीं तय कर रहे हैं। इसमें क्या चीज है जो आपको प्रैक्टिकल नहीं लग रही है? ये लग रही ना कि मुझे अपने जैसा, मुझे मैथिली शरण जैसे हमें एक भी मैथिली शरण गुप्त जैसा व्यक्ति नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं हमें स्वार्थी आदमी चाहिए, जिसे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए। हमें बिल्कुल महान व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल देशभक्त नहीं चाहिए, हमें बेहद ही स्वार्थी व्यक्ति चाहिए, जो कम से कम उसके अंदर इतना स्वार्थ हो कि हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाए, हमें जो है ना थाने से अपमानित ना किया जाए, हम बटन दबा दें तो हमारे एफआईआर लिखने के लिए कोई पहुंच जाए, और यदि हम झूठी एफआईआर करें या झूठी गवाही दें या पुलिस झूठे कथन लिखे या झूठी विवेचना करे, तो ऐसे लोग जेल में सड़ जाएं। यदि ये सब सिर्फ सोचने और संकल्प लेने की शक्ति हम में नहीं